बेटा, मैं आप सबका सरस्वती एडुकेयर सेंटर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी को थैंक यू बोलता हूं कि आप सब लोग इतना प्यार, इतना स्नेह हमारी बनाई हुई वीडियो को दे रहे हैं। बट बेटा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो में कोई कमी दिखती है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगती है, तो किस वजह से वो अच्छी नहीं लगती है या क्या कमी है, कृपया वो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उन कमियों को दूर कर सकें। और दूसरा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है बेटा, तो प्लीज़ इसको शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले टाइम में जो हम वीडियो डालने वाले हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पोल साइंस, हिंदी, इन सभी सब्जेक्ट को लेके उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बेटा। बहुत सारे लोग, देखिए व्यूज़ तो हमारी वीडियोज़ पर काफ़ी सारे आ रहे हैं, बट कमेंट्स और शेयर आप लोग हमारी वीडियो नहीं कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी बनाई वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को आगे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू बेटा। अब इसके बाद आज हम लोग अपना वही टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में किया था, इकोनॉमिक्स 12th का कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, उसका जो सेकंड मेथड था बेटा, इनकम मेथड, जिसके स्टेप मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे। और जिन्होंने उसको वीडियो को नहीं देखा है, उसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग बेटा उसके न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे, उस स्टेप्स को प्रैक्टिकली फॉलो करके देखेंगे कि कैसे इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा एक बेसिक क्वेश्चंस करेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, ताकि हमें जो अपना फॉर्मूला है वो यूज़ करना आ जाए, आपको पता चल जाए कि हमें पहले स्टेप में क्या निकालना है और उसको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा। वी हैव गिवन अ प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है थ्रू इनकम मेथड। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है, नेट एक्सपोर्ट गिवन है, वेजेज एंड सैलरी गिवन है बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, टैक्स ऑन प्रॉफिट गिवन है, रेंट गिवन है, मिक्स्ड इनकम गिवन है। बट हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना बेटा, हमें क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं है। सबसे पहले मेरा अपना मानना यह है कि हमें अपना स्टेप लिखना है, जो स्टेप हम सबसे पहले इनकम मेथड में फॉलो करते हैं। और सबसे पहला जो स्टेप है इसमें वो है एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। और एनडीपी एट एफसी इज कंसिस्टेड ऑफ सीओई, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ओएस, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड एमवाई, दैट इज मिक्स्ड इनकम। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? अपना पहला स्टेप लिखना है, ठीक है। और हमें देखना है जो जो चीजें हमें एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए चाहिए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसको हिंदी में कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसको हिंदी में परिचालन अधिशेष कहते हैं, एमवाई, मिक्स्ड इनकम, जिसको हम हिंदी में मिश्रित आय कहते हैं। हमें ये देखना है क्या क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, और अगर ये गिवन है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इनकी वैल्यू उठानी है और अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो मैंने देखा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है 800, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है 600 और मिक्स्ड इनकम गिवन है 200। ठीक है बेटा, हमने इनको ऐड कर दिया, 800 प्लस 600 प्लस 200, दैट इज 1600। और हमारा पहला स्टेप की वैल्यू आ गई, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू 1600 करोड़, दैट इज 1600 करोड़। राइट बेटा। अब हमें निकालना है नेशनल इनकम। अब आपको बेटा ये ध्यान होना चाहिए कि नेशनल इनकम निकालने के लिए इक्वेशन के रूप में हमें क्या निकालना होता है? सोचिए, हमें निकालना होता है राइट एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी रिप्रेजेंट नेशनल इनकम। इस चीज को आप नोट कर लीजिए,
ठीक है, अपने रूम की दीवार पे लिख लीजिए, नेशनल इनकम मींस एनएनपी एट एफसी। और हमें अब बनाना है एनएनपी एट एफसी, और पहले स्टेप में इनकम मेथड में हमेशा एनडीपी एट एफसी आएगा। तो हमने लिखा एनएनपी एट एफसी अपना लेफ्ट हैंड साइड पे, एनडीपी एट एफसी राइट हैंड साइड पे, और अब हमने इनको कंपेयर किया। हमारे पास वैल्यू नेट है, हमें नेट ही बनानी है और नेट ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हमारे पास जो वैल्यू गिवन है दैट इज डोमेस्टिक, हमें बनाना है बेटा नेशनल, तो हम इसमें NFI ऐड कर देंगे। यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है और यहाँ पर भी फैक्टर कॉस्ट है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब NDP एट एफसी को NNP एट एफसी या नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए हमें केवल NFI चाहिए होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ढूंढना है बेटा। हमने देखा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड गिवन है माइनस का 20। अब यहाँ माइनस का 20 है बेटा। अब यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखनी है, फ्रॉम अब्रोड है तो यहाँ पे फ्रॉम डोमिनेट करेगा और ये निकला होगा कुछ इस तरीके से, फ्रॉम अब्रोड माइनस पेड टू अब्रोड, कि भाई कितना हमारे पास अब्रोड से आया फैक्टर इनकम के रूप में और कितना हमारे देश से अब्रोड में गया। जब फ्रॉम होता है तो बेटा फ्रॉम माइनस टू होता है, और जब यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड लिखा हो तो ये उल्टा बन जाता है और ये बन जाता है टू माइनस फ्रॉम, टू माइनस फ्रॉम। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये आपकी बहुत सारी गलतियां कराता है। अब यहाँ पे फ्रॉम माइनस टू माइनस 20 है, इसका मतलब है बेटा जो हमारा टू है, मतलब जो हमारे देश से विदेशों में गया है पैसा वो ज्यादा है, और जो हमारा फ्रॉम है वो कम है। मीन्स हमारे देश से गया ज्यादा है, इसलिए ये माइनस होगा और हम लिखेंगे 1600 प्लस माइनस 20 दैट इज 1580 करोड़, और ये हमारे निकल के आ जाएगी बेटा नेशनल इनकम दैट इज NNP एट एफसी। तो बेटा ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें हमें सारी वैल्यू गिवन थी, बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी गिवन है और वेजेज एंड सैलरी भी। वेजेज एंड सैलरी इज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और जब आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज या कर्मचारियों का पारिश्रमिक दे रखा है तो आपको वेजेज एंड सैलरी को अलग से इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेटा वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। इन द सेम मैनर बेटा अगर आप यहां देखें, या ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, इधर रेंट गिवन है, और रेंट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, और जब क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा हो तो आपको रेंट को अलग से ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा, क्योंकि रेंट इज आल्सो इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग सरप्लस, तो आपको इसको अलग से इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है, और इसलिए मैंने केवल COE उठाया, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, और उनको बेटा मैंने ऐड कर दिया। आया समझ में? इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में हमने केवल इस मेथड को, इसके जो स्टेप्स हैं उनको केवल यूज करना सीखा है। ठीक है, अभी हम लोग 2 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी करने को मिलेगा बेटा। ठीक है, जो है ये सेकंड केस है जिसमें हम लोग इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, बट इसमें आपको जो बेसिक्स था उससे अलग है, क्योंकि इसमें ना तो आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है, ना आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है। ठीक है, और हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहला जो हमने बेसिक केस किया था उसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी गिवन था, ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन था और मिक्स्ड इनकम भी गिवन थी, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगा कि सेकंड केस में इस तरीके का क्वेश्चन कराऊं। तो पहला स्टेप वही, सबसे पहले आपको अपना स्टेप लिख लेना है, दैट इज NDP एट एफसी इज इक्वल टू COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस मिक्स्ड इनकम। तो पहले मैंने स्टेप लिख लिया, अब मैं इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ढूंढ रहा हूं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, बट अगर आप देखें तो मेरे क्वेश्चन में कहीं भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं है। तो इस केस में हमें बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालना पड़ेगा। मैं लिखूंगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज इक्वल टू वेजेज एंड सैलरी प्लस ओनर या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू
सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये बेटा, कई बार क्वेश्चन में आपको एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे रखा होगा, आपको वो नहीं लेना है। एम्प्लॉयज ने जो दिया होगा वो तो अपने वेजेज एंड सैलरी में से पे किया होगा, वो उसकी सैलरी को घटाता है। केवल एम्प्लॉयर या ओनर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम हमें इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो अब मैंने देखा कि आपको वेजेज एंड सैलरी गिवन है बेटा 700 और ऑपरेटिंग ओनर या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है बेटा, ओनर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम 100। तो आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आएगा बेटा 800 करोड़। 800 करोड़। तो पहला कंपोनेंट मैंने निकाल दिया। दूसरा मुझे चाहिए बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो कहीं भी ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे अपना ऑपरेटिंग सरप्लस ओएस निकालना पड़ेगा। दैट इज रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। ठीक है, अब मैं रेंट देखूं तो रेंट मुझे गिवन है 200, इंटरेस्ट देखूं तो इंटरेस्ट मुझे गिवन है 150, प्रॉफिट अगेन इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है बेटा। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं बेटा अगर प्रॉफिट गिवन ना हो तो। सबसे पहला कॉरपोरेशन टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स और प्रॉफिट टैक्स, दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग और सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर, एंड थर्ड वन इज नोन एज डिविडेंड। तो अगर हमें प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। तो प्रॉफिट के 3 हिस्से, सबसे पहले कॉरपोरेशन टैक्स दे रखा है बेटा 30, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग भी इससे ऊपर गिवन है बेटा 20, और डिविडेंड देखो आपको गिवन है 50। तो ये हो गया बेटा 100, ये हो गया 100। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा बेटा 200 प्लस 150, 350 प्लस 100, 450 करोड़। 450 करोड़। अब यहाँ पे एक चीज आपने देखी, मैंने रॉयल्टी लिखा है फॉर्मूले में, बट रॉयल्टी की वैल्यू गिवन नहीं है। अगर रॉयल्टी की वैल्यू गिवन नहीं हो तो वी विल कंसीडर इट विल बी अ 0, इट विल बी 0। ठीक है, अब पहला कंपोनेंट मैंने निकाल दिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरा कंपोनेंट मैंने निकाल दिया ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा कंपोनेंट मैंने निकाल दिया मिक्स्ड इनकम। देखना है, निकाला नहीं है, सॉरी, निकालना है। अब यहाँ पे मिक्स्ड इनकम निकालने का कोई तरीका नहीं होता बेटा। मिक्स्ड इनकम या फिर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये लिखा होगा, अगर लिखा है तो वो वैल्यू आपको लेनी है, अगर नहीं लिखा है तो वो 0 है। तो इसका मतलब हमें मिक्स्ड इनकम को 0 मानना पड़ेगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हमारे पास हमें 2 ही कंपोनेंट मिले और ये दोनों वैल्यू आपको ऐड करनी पड़ेगी और आपका निकल के आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। आपका निकल के आएगा एनडीपी एट एफसी, दैट इज इक्वल टू 800 किससे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, और ऑपरेटिंग सरप्लस 450, दैट इज 1250 करोड़। 1250 करोड़। ठीक है बेटा, अब इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट नेशनल इनकम, वी नीड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में हमें क्या करना है, नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, दैट इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआईए प्लस एनएफआईए, और दैट इज इक्वल टू 1250। एनएफआईए गिवन है क्या, देखो एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड। अब इस क्वेश्चन में बेटा टू एब्रोड आ गया है, मीन्स 2 में से हमने फ्रॉम लेस किया होगा और आंसर आपका पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब 2 ज़्यादा है। तो 2 ज़्यादा है मतलब हमारे देश से पैसा गया है। ठीक है, तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। आप लिखोगे प्लस में माइनस का 10 और ये हो जाएगा बेटा 1250 करोड़। 1250 करोड़। तो बेटा ये है जिसमें हमने वैल्यूज निकाली हैं। ठीक है, और हमें वैल्यू निकाल के तब हमने अपने फॉर्मूले में पुट किया है।
ठीक है, इसमें आपको डायरेक्ट ना तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन था ना ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इसके बाद हम इसमें जो लास्ट केस करेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स में, वो करेंगे जब हमें कोई मिसिंग वैल्यू निकालनी है। जैसे आजकल जो क्वेश्चंस में पूछते बेटा कैलकुलेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कैलकुलेट मिक्स्ड इनकम या कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तीसरा केस जो हम करेंगे बेटा वो मिसिंग वैल्यू वाला करेंगे, थर्ड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड केस की तरफ, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के बेटा दो तरीके होते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। एक फॉर्मूला तो बेटा ये है, बट अगर इतनी आसानी से ऑपरेटिंग सरप्लस निकलता तो शायद वो बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन नहीं देंगे कि भाई आपको चारों वैल्यू दे दियो और आप उनको ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल दो। दूसरा तरीका कहाँ है? दूसरा तरीका ये है कि हमें देखना है ऑपरेटिंग सरप्लस किस चीज को बनाने में हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सरप्लस इज यूज्ड टू फॉर्म एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी को बनाने में हेल्प करता है ऑपरेटिंग सरप्लस। और एनडीपी एट एफसी में ऑपरेटिंग सरप्लस के अलावा और दो कंपोनेंट होते हैं, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और मिक्स्ड इनकम। अगर हमें एनडीपी एट एफसी पता हो, मिक्स्ड इनकम पता हो और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पता हो तो हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें वही वाला तरीका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे रेंट जरूर है, इंटरेस्ट जरूर है इस क्वेश्चन में, बट प्रॉफिट नहीं है, ना ही रॉयल्टी है। खैर रॉयल्टी ना हो तो हम जीरो मान लेते हैं, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बट इसमें प्रॉफिट भी नहीं है तो वो फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता जो था ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। रॉयल्टी जीरो मानोगे तो भी प्रॉफिट आपको चाहिए, ठीक है। तो अब दूसरा तरीका क्या है बेटा? दूसरा तरीका यह है कि हम कहीं से सबसे पहले एनडीपी एट एफसी निकाल लें। हम कहीं से सबसे पहले एनडीपी एट एफसी निकाल लें। अब उसके लिए हमें क्वेश्चन में गिवन है जीडीपी एट एमपी। तो पहले हम जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एफसी निकालेंगे, बट मैं अपना जो तरीका है मेरा, मैं अपने तरीके को ऐसे ही फॉलो करता हूँ। सबसे पहले मैंने स्टेप लिख लिया, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। और अब मुझे चाहिए एनडीपी एट एफसी, और मुझे एनडीपी एट एफसी निकालना पड़ेगा जीडीपी एट एमपी से, जीडीपी एट एमपी से, ठीक है। अब मेरे पास बेटा ग्रोस वैल्यू है, मुझे नेट चाहिए, मैं डेप्रीसिएशन माइनस कर दूंगा, ठीक है। ये भी डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, इसमें मुझे कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ये बेटा एमपी है, मार्केट प्राइस विच इंक्लूड ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेज, तो मैं यहाँ माइनस करूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो मेरा एनडीपी एट एफसी आ जाएगा, और मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की, जीडीपी एट एमपी है 3120, डेप्रीसिएशन आपको गिवन है 200 और एनआईटी है 300, यानी अगर मैं 500 इसमें से माइनस कर दूं तो मेरा एनडीपी एट एफसी आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2620 करोड़, ठीक है बेटा। अब मेरा देखो यहाँ पे एनडीपी एट एफसी आ गया, इस वैल्यू को मैं एनडीपी एट एफसी की जगह पुट कर दूंगा और मैं इक्वेशन बना दूंगा 2620 करोड़ इज इक्वल टू सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, गिवन है, नहीं गिवन हो तो वेजेज एंड सैलरी प्लस ओनर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम 1600। अब मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस तो निकालना ही बेटा, नहीं पता। मिक्स्ड इनकम भी मेरी गिवन है 120, मिक्स्ड इनकम भी मेरी गिवन है 120, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करूंगा इक्वेशन को, और मेरा इक्वेशन बन जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू 2620 माइनस 1720 एंड दैट इज इक्वल टू 900 करोड़, दैट इज इक्वल टू 900 करोड़। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। इन द सेम मैनर बेटा हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी निकाल सकते हैं।
सबसे पहले एनडीपीएट एफसी पहुंच जाइए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो ठीक है, नहीं तो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी ऐड करो और यहाँ पे मिक्स्ड इनकम दे रखा होगा, ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, आपका सीओई निकल आएगा। अगर आपको मिक्स्ड इनकम निकालना है तो आपको ये दो वैल्यू गिवन दे रखी होंगी, एनडीपीएट एफसी आप इस तरीके से निकाल लेंगे तो मिक्स्ड इनकम आ जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होती है बेटा, जैसे एनडीपीएट एफसी 3 कंपोनेंट से बना है, ठीक है, तो 4 वैल्यू में से अगर हमें कोई भी 3 पता हो, जैसे एनडीपीएट एफसी निकालने के लिए हमें ये 3 चाहिए, तो ऐसे ही 4 वैल्यू में से अगर हमें कोई भी 3 पता हो, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, एनडीपीएट एफसी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और मिक्स्ड इनकम, हम वो पता हो तो हम कोई भी चौथी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। आई होप बेटा आपको इनकम मेथड के जितने भी 3 केस अलग अलग क्वेश्चंस मैंने कराए आपको वो समझ में आए होंगे बेटा। और फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है बेटा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कुछ कमियां हैं तो कमियां ज़रूर बताएं ताकि हम उनको रेक्टिफाई कर सकें, ठीक है। अब आता है बेटा लास्ट में क्वेश्चंस। आपको बताना है कि इनकम मेथड में जब हम लोग एनडीपीएट एफसी निकालते हैं तो वो कौन सी 2 वैल्यूज हैं जो क्वेश्चन में ना दे रखी हो तो हम उनको 0 मान लेते हैं। दोबारा से बताता हूं, जब हम लोग एनडीपीएट एफसी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चंस में अगर वो कौन सी 2 वैल्यूज हैं जो ना दे रखी हो तो हम उनको 0 मान लेते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपेंडिचर मेथड के स्टेप्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद ऐसे ही एक्सपेंडिचर मेथड के कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।